This is a paper of class 3rd mental maths. You can take screenshot of this. We are solving this. Hello kids, how are you all? This is a third class paper, maths paper, and you can say mental maths paper, and they are a mixture of question of 6, 7. And let's start with first one. Here is you have to find out place value. Place value of what? Indicate the place value of and circle figure. यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है, उस नंबर यानी कि इस 4 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है. ओके तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, आपको प्लेस वैल्यू बताना है 4 का. तो कैसे बताएंगे आप उसका प्लेस वैल्यू? मतलब अगर हिंदी में कहूँ तो जगह, किस जगह पर वो स्थित है. तो आपको देखना पड़ेगा कि हम हमेशा मैथ्स करते वक्त उसकी वैल्यू लिखते हैं उसकी जगह पर वंस, टेंस, 100. वंस, 10, 100. सो 2 की जो प्लेस वैल्यू है जहाँ पे वो है वंस प्लेस पे. 4 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे है? वो है टेंस प्लेस पे. और जो 3 है वो है 100 प्लेस पे. पर इन क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है? 4 प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू. तो 4 की प्लेस वैल्यू 10 है, 4 की प्लेस वैल्यू 10 है. तो वी कैन राइट हियर 4 10. ओके and also we can write it 4040. Hope you understand the first one question. Now we will go for the second one. यहाँ पे मिसिंग नंबर है और आपको ये नंबर फिल करने हैं, ये ब्लैंक फिल करने हैं टू अंडरस्टैंड दीज नंबर्स. ओके तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है. आपको देखना है, आपके लिए एक ट्रिक ये है कि आप हमेशा जब भी मिसिंग नंबर फाइंड करें तो ट्रिक ये है कि ज़्यादातर छोटे बच्चों को जो नंबर दिए जाते हैं वो उनके गैप सिमिलर होते हैं. उनके जो गैप होते हैं वो सिमिलर होते हैं. मीन्स जैसे कि यहाँ पे गिवन है 50, 100 एंड 150. तो आप क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड नंबर है उससे फर्स्ट वन को माइनस करके देख लीजिए. तो अगर आप 100 लिखा है सेकेंड में और पहला नंबर है 50, अगर आप इसको माइनस करते हैं यू विल गॉट 50. ओके जो 50 क्या आपका गैप है. तो आप इसको करेक्शन के लिए ये देख लीजिए कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 150, क्या उस उन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में तो 50 का गैप है, क्या इनके बीच में भी 50 का गैप है? तो अगर आपको बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसको माइनस करना सिखाइए. तो वो क्या करेगा, 150 से 100 को माइनस करेगा. तो जब वो माइनस करेगा देन उसको समझ में आ जाएगा कि अगेन 50 का गैप है. यानी कि इन सब के गैप क्या हैं? सिमिलर. और वो गैप कौन से हैं? 50. यानी इन सब के बीच में जो गैप चल रहा है, इनके बीच में जो गैप चल रहा है किसका है? 50 प्लस का. यानी जब 50 में 50 प्लस हुआ तो 100 हुआ, जब 100 में 50 प्लस हुआ तो 150 हुआ. अब 150 में जब आप 50 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 200. जब आप 200 में 50 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 250. और जब आप 250 में 50 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 300. तो मिसिंग नंबर में क्या होता है, आप गैप फाइंड कीजिए. गैप मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर होते हैं. ओके लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो. नाउ हियर इज ऑल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर थर्ड क्लास किड्स. 36 माइनस, ये क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है क्या आएगा नंबर, इक्वल टू 24. ओके तो 36 से हमने क्या माइनस किया होगा कि हमको आंसर क्या मिला? 24. अगर हमें आंसर कम मिल रहा है, अगर हमें आंसर कम मिल रहा है, किसी बिग नंबर से कोई नंबर माइनस करने के बाद आंसर कम में आ रहा है, तो आप उसको माइनस करके देखेंगे. यानी कि 36 से आप 24 को अगर माइनस करके देखेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा. तो चलिए करते हैं इसको साइड में. दिस इज माई रफ कॉलम फॉर यू. ओके तो दीज आर रफ कॉलम. तो 36 से हम क्या माइनस करें कि हमको 24 मिल जाए, है ना. तो 6 माइनस
4 क्या होगा बच्चों? 6 माइनस 4 2 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1, यानी यू गॉट 12। क्या 12 वो नंबर है? अगर आप 36 से 12 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 24। सो आई नीड रबर हियर, वेट। सो 36 से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, माई रबर इज लिटिल बिट डर्टी, अवॉइड इट, ओके, बिकॉज इट्स माई डॉटर रबर। 36 माइनस 12 एंड यू विल गॉट 24। सो चेक योर आंसर। चेक क्या करना है आपको? अगर आप 36 से 12 माइनस करेंगे 24 आ रहा है। 36 माइनस 12, बट यू विल गॉट कोर्स 24, यानी कि आपका आंसर सही है। तो आपको क्या करना है? ट्रिक क्या है? ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक क्या है? जब भी आपको कोई चीज़ माइनस करके बताना होगा कि सेकंड नंबर क्या आ रहा है आपका, मतलब इक्वल टू के उधर लेफ्ट साइड LHS एंड RHS साइड आपको बताना है। और बच्चों मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बता दूँगी, आप छोटे हैं 3rd क्लास के, तो मैं उसी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। जैसे कि 36 है माइनस, आपको कुछ यहाँ पे डब्बे में बॉक्स जो दिख रहा है आपको, उसमें कुछ लाना था आपको नंबर, आपको बताना था कि आपने 36 से क्या माइनस किया कि आपको 24 मिला, ठीक है। तो जब अगर ये नंबर बिग है और ये नंबर स्मॉल है तो आप क्या करेंगे? इसको इससे माइनस करके तब आंसर निकाल देंगे, तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। आप 36 में से जब 24 माइनस करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जब बिग नंबर होगा और इक्वल टू में स्मॉल नंबर होगा तो आपको क्या करना है? उनमें को माइनस कर देना है आपस में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए बात करते हैं 4th वन की। स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द लिक्विड इज, स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द लिक्विड इज, हमारी जो लिक्विड की चीज़ें होती हैं ना बच्चों, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जूस हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी एक यूनिट होती है, उसको मेज़र करने के लिए यूनिट होती है, ठीक है। वो तो यूनिट पूछ रहे हैं कि क्या उसकी यूनिट है, किसकी? लिक्विड की। तो लिक्विड की यूनिट है लीटर, LITRE। तो जब भी आप किसी लिक्विड चीज़ को मेज़र करेंगे तो आप किस में मेज़र करेंगे? लीटर, ओके। तो ये आपको याद भी रखना है। कुछ क्वेश्चन मैथ्स के आपको याद भी रखने होते हैं, जैसे कि यूनिट्स। हाउ मैनी मंथ डज अ ईयर हैव? सो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को पता होगा, तो जो देख रहे हैं वो बताइए कि एक साल में कितने मंथ होते हैं। ऑफ कोर्स तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आप छोटे हैं। तो हम 1 मंथ से काउंट करेंगे और आप अपने फिंगर में काउंट कीजिए, ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि एक साल में कितने मंथ होते हैं। हम जनवरी से दिसंबर तक काउंट करेंगे, ओके। यू कैन यूज़ योर फिंगर्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। यहाँ पे आया ना। अब 1 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। दैट मीन्स कि कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो 12 मंथ होते हैं। अ ईयर मतलब एक साल में। हाउ मैनी मतलब कितने, ओके। होप यू अंडरस्टैंड।